नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का आंसर की देखने जा रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का आज फाइनल एग्जामिनेशन हो जाएगा इंग्लिश का, जो डेट एक्सटेंड होकर आज होने वाला है। तो जैसे ही एग्जामिनेशन फिनिश हो जाए देन आफ्टर जो है आपको ये अपलोड मिलेगा। आप जितने भी पेपर्स हैं, चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, सारे के आंसर जो है वो आप मिलाएं और कमेंट बॉक्स में जो है अपना अपना जितने भी मार्क्स जो है एमसीक्यूज में आ रहे हैं उसको ज़रूर करें, ताकि पता चले कि आपका जो है कितना मार्क्स आने के चांसेस जो है वो बन रहे हैं। जितने भी आंसर क्यूज मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है, एक्चुअल में फिजिक्स का तो मैं खुद बना रहा हूँ या बायोलॉजी का बना रहा हूँ, लेकिन बाकी जो सारे सब्जेक्ट हैं उसके स्पेशलाइज्ड जो टीचर होते हैं वही उनका आंसर बनाते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। तो अभी जो कंप्यूटर साइंस है इसका आंसर की आज आपको कंप्यूटर साइंस के बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीचर बाबूलाल महतो सर जो हैं वो आपको सारे आंसर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। आज का यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन आया था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है C++ डेवलप्ड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, इसका बस जानने स्टॉप, इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि C++ का हर एक प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर कीवर्ड। कीवर्ड के बारे में कौन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो जैसे कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है ना, जिसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो पहला यहाँ सेंटेंस है इट इज रिजर्व वर्ड, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, ये भी सही बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर है इट इज यूजर डिफाइंड, तुम कभी भी कीवर्ड को यूजर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर वो यूजर डिफाइन होगा तो बन जाएगा आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इसका करेक्ट होगा ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है कीवर्ड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स। तो जैसे कि वॉइड क्या होता है, फंडामेंटल डेटा टाइप होता है। तो फंडामेंटल डेटा टाइप क्या है, ठीक है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैर है, उसमें वॉइड भी आता है। तो वॉइड एक सिंगल डेटा टाइप होता है जो कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। तो यहाँ पहला ऑप्शन है इंट डेटा, फ्लोट डेटा, डबल डेटा, मगर वॉइड कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली एस्टिक होना चाहिए, बट यहाँ पे एस्टिक दिया नहीं हुआ मल्टीप्लाई की जगह पे। तो यहाँ y इक्वल टू 6। तो अगर हम देखेंगे अगर y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 6 लिया जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। तो पहले क्या करेगा, y के वैल्यू को अपडेट किया जाएगा, 7 होगा, तो यहाँ पे उसके बाद 7 रखा जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा फिर 2 इंटू, अब तो y का वैल्यू 7 हो चुका है, तो 7 यहाँ पे रखा जाएगा। अब इसको इवेल्युएट करेंगे तो 2 इंटू 7 14 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 21। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्या है आपका, यहाँ पर है लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पर एक ही लूप होता है, जो एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो भी एटलीस्ट एक बार तो वो गारंटी देता है कि वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो वो कौन होता है, डू वाइल लूप, ठीक है। बाकी जितने भी वाइल और फॉर लूप जो होते हैं वो एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, और ये क्या होते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। इसलिए एटलीस्ट वो एक टाइम तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट जरूर करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, यहां पर है एरे, स्ट्रक्चर, क्लास, यूनियन। ये सभी क्या है आपके, जैसे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को ही यहाँ पे बेस बोला जाता है, बेस डेटा टाइप, और ये होता है ना डेराइव डेटा टाइप, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव को ही बोला जाता है डेराइव डेटा टाइप। तो इसका क्या होगा, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब देखिए ये क्या है, ये सिंगल कोटेशन के अंदर बैकस्लैश के बाद कोई कैरेक्टर लिया जाता है तो जनरली एस्केप सीक्वेंस बनता है। तो A4 क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस किसका है, ये ऑडिबल वेल का है। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स, ठीक है। तो जैसे कि ओप्स को हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। तो किसी किसी बुक्स में आपको मिलेंगे सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट को भी इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए तीनों क्या कहलाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है।
फिर क्या है, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड, किसी भी क्लास के इंस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट डेफिनेशन पे है, देखिए फ्रेंड फंक्शन इज, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, प्राइवेट मेंबर का, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करता है, और ये क्या होता है, एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है, उस मेंबर अंदर नहीं होता है, किस क्लास के अंदर यूज नहीं होता है, इसे हम उसको नॉन मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या है, देखिए कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन भी होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, इसका नो रिटर्न टाइप एंड हैव द सेम नेम एज द इट्स क्लास नेम। तो चारों कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, देखिए यहां पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टर। तो पहले इट हैज नो रिटर्न टाइप, बिल्कुल सही है, डिस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। इट हैज नो आर्गुमेंट, इसका भी आर्गुमेंट नहीं होता है। इट कैन बी ओवरलोडेड, डिस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट कैन बी ओवरलोडेड। ये डिस्ट्रक्टर की गलत है। आगे देखते हैं, देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, इफ ए क्लास एक्स इनहेरिट फ्रॉम ए से इनहेरिट किया जा रहा है, एक्स वाई से इनहेरिट किया जा रहा है एक्स में, तो वाई क्या करना आ जाएगा, पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस क्लास, ठीक है। फिर देखिए क्या, इन प्राइवेट इनहेरिटेंस पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास इज ट्रीटेड एज इन डिराइव्ड क्लास। तो प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होगा, जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर है वो प्राइवेटली ही ट्रीट किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राइवेट। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ए वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, जो मेमोरी को होल्ड करते उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर। डायरेक्ट डेफिनेशन पे है, क्या है, विच इज एन इनडायरेक्ट ऑपरेटर अमंग द फॉलोइंग। तो इनडायरेक्ट ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे एस्ट्रिक होता है, ठीक है, डायरेक्ट है ऑपरेटर से। एफ स्ट्रीम, देखिए एफ स्ट्रीम फाइल के लिए होता है, एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट, क्योंकि अगर इसमें आई एफ रहता तो उसके इनपुट को सपोर्ट करता, ओ एफ रहता तो आउटपुट के लिए, अगर इसमें से एफ स्ट्रीम है तो इनपुट आउटपुट दोनों को सपोर्ट करता है। कहते हैं फाइल के मोड्स क्या क्या होते हैं, इन फॉर इनपुट मोड, आउटपुट, अपेंड मोड, ठीक है। तो फाइल के चारों मोड होते हैं, ठीक है, तीनों हो गए, तो इसका ऑल ऑफ दिस आंसर। फिर क्या देखो क्या, प्रोसेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट्स ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग मतलब ही होगा ट्रेवर्सल, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रेवर्सल, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए इन ए क्यू डिलीशन टेक्स प्लेस, तो क्यू आपको सपोर्ट करता है फीफो, क्या सपोज करता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसको फर्स्ट इंडेक्स को हम लोग फ्रंट बोलते हैं, इसलिए इसका क्या होता है, डिलीशन कहां से होता है, फ्रंट से होता है। क्या, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड। तो जनरली इसका क्या होगा, जहां पे एट्रीब्यूट होता है ये आपका हो जाएगा डोमेन। क्या बोले, द क्रिएट टेबल कमांड्स क्रिएट ए, ठीक है। तो क्रिएट टेबल कमांड क्या करता है, टेबल को क्रिएट करता है। 14 नंबर क्या है, ठीक है, मेन टर्म का डेजिग्नेशन अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो मेन टर्म में क्या होता है, जिसमें भी बार लगा होता है उसका इनपुट 0 होता है। अगर हम देखें यहाँ पे ये 0, इसमें 1 1, तो ये देखेंगे 1 0 1 0 किसका होता है, बेसिकली 10 का होता है, क्योंकि मेन टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम में 10 इंडेक्स लिया जाएगा, ये मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा। आपका 25 में क्या है, देखिए द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी, ठीक है। आपको अगर जितने भी आपके यहाँ पे कंप्यूटर है ना, उनको अगर जिस पैटर्न में नेटवर्क में स्टेब्लिश करते हैं उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। थैंक यू।